दोस्तों, जो रिटेल फ्यूल इंडस्ट्री है इसमें एक टॉपिक बिल्कुल अनटच्ड है जिस पे कोई बात नहीं करता। वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पेट्रोल पंप्स। क्योंकि सेफ्टी एक बहुत मेजर इशू है दोस्तों। जब भी हम सेफ्टी की बात करते हैं तो उसमें सेफ्टी आती है हमारे स्टाफ की, फ्यूल की भी सेफ्टी की बात आती है, और जो हमारे कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं दोस्तों, जो पैसा कलेक्ट होता है फ्यूल की सेल से, उसकी सेफ्टी की भी बात आती है। हम लोग रोज़ न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि यहाँ इस पेट्रोल पंप पे लूटपाट हो गई और लोग आए, उन्होंने लोगों को बंधक बनाया, उन्होंने पैसा लूट लिया। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि पेट्रोल पंप पे कैश जो सेल होती है उसका कलेक्शन होता है, और ज़्यादातर लोगों को मालूम होता है, सेल देख के आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे इनके पास कैश शाम तक या एक ड्यूरेशन के बाद इकट्ठा हो गया होगा दोस्तों। ये बहुत मेजर इशू है दोस्तों। आज की मैं रिपोर्ट देख रहा था, अलीगढ़ में 2 पेट्रोल पंपों की लूट की न्यूज़ है। और हम कभी कभी ये भी देखते हैं दोस्तों कि जब पेट्रोल पंप का कोई मैनेजर या मालिक कभी कभी बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा होता है कैश, तब भी उसमें लूटपाट की सारी घटनाएं होती हैं। इसका मतलब कि पेट्रोल पंप एक बहुत ही वल्नरेबल एक ऐसा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है जहां पर इस तरह की रॉबरी और थेफ्ट या कह लीजिए कि लूटपाट के चांसेस रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक मेजर इशू है दोस्तों। हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पेट्रोल पंप्स ओनर्स, उनके स्टाफ, फ्यूल और पूरे एस्टेब्लिशमेंट का जो कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं उन पे भी दोस्तों बात करनी है। इन पे आप लोग के क्या व्यूज़ हैं, आप बताइए। क्या ये चीज़ें आपकी सिक्योरिटी सिस्टम को अफेक्ट करती हैं कि नहीं करती? ये दोस्तों डिस्कशन का टॉपिक है, और कहीं ना कहीं हम सबको यूनाइटेडली मिलके इस इशू को आज नहीं तो कल एड्रेस करना पड़ेगा। नहीं तो ये भी एक बिजनेस का नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा आने वाले समय में, जब इस तरह की इंसिडेंट बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगी, और आज की डेट में बढ़ जा रही हैं। बढ़ इसलिए रही हैं दोस्तों क्योंकि पेट्रोल पंप ज़्यादा लग रहे हैं, लोगों की मोबिलिटी बढ़ रही है, कैश ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों के पास पैसा कलेक्ट हो रहा है, और लोगों को दिखता है। बाकी बिजनेस में दिखता नहीं कितनी सेल हो रही, बट यहाँ तो गाड़ियाँ जब खड़ी होती हैं तो आपको दिखता है कितनी सेल हो रही है, और कैश में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कैश कलेक्ट हो रहा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं एसोसिएशंस को इस बारे में बात करनी है, जो डीलर्स भाई हैं उनको इस बारे में बात करनी है, और जो एक सिक्योरिटी सिस्टम है, पॉलिसिंग है, पुलिस है, उनको भी दोस्तों हमें देखना है कि किस तरीके से सिस्टम को उनको प्रोटेक्ट करना है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करनी है। ये मेजर इशू है दोस्तों, आप लोग इसको डिस्कस नहीं करते हैं। आप लोग के क्या कमेंट है इस बारे में, किस तरीके से हम इस सिक्योरिटी सिस्टम इंप्रूव कर सकते हैं? क्या ये पेट्रोल पंप ओनर्स की जिम्मेदारी है कि अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, या और भी किसी की जिम्मेदारी है कि इसको जो है सुरक्षित, पेट्रोल पंप वाले सुरक्षित महसूस करें, उनका कैश जो है वो सुरक्षित रहे? दोस्तों, आपके क्या व्यूज़ हैं? जेन्यून व्यूज़ मैं जानना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि इस पे हम डिटेल्ड एक बार डिस्कशंस करेंगे आने वाले समय में, और कोशिश करेंगे इस पे हम कोई ना कोई प्रॉपर